जमात इस्लामी हिंद नांदेड़ की जानिब से हस्ब रिवायत इस मरतबा भी ईद मिलन तकरीब का अहतमाम किया गया। इस तकरीब की सदारत अहमदनगर से तशरीफ़ लाए मेहमान मुकर्रिर डॉक्टर रफ़ीक पारनेरकर ने की, जबकि मेहमान खुसूसी के तौर पर मराठा सेवा संघ के कौमी सदर कामाजी पवार, सुरेश अम्बुलगेकर, इंजीनियर चंद्र प्रकाश दिगलूरकर, अमीर मुकामी पठान आबिद खान और सीनियर सहाफ़ी रविंद्र सिंह मोदी समेत मुतादिद शख्सियात शरीक हुई। प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कुरान व तर्जुमे से हुआ। इसके बाद अमीर मुकामी जमात इस्लामी नांदेड़ पठान आबिद खान ने इफ्तिताई कलिमात पेश करते हुए रमज़ान और रोज़े की अहमियत बयान की। उन्होंने कहा कि रोज़ा इंसान को अल्लाह के अहकामात पर अमल करने की तरबियत देता है और उसके ज़रिए गरीबों की भूख और प्यास का अमली एहसास पैदा होता है, जिससे इंसान में हमदर्दी और रहमदिली का जज्बा परवान चढ़ता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ईद मिलन तकरीब का मकसद मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों को ईद की खुशियों में शरीक करना और कौमी यकजहती को फ़रोग़ देना है। उदयपाल सिंह लिखारी ने अपने खिताब में कहा कि मेरे जहन में सबसे बड़ा ये सवाल पैदा हुआ कि सभी मज़ाहिब लोगों को एक जगह पर लाया गया है। मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग भले ही अपने अपने ख्यालात रखते हों, लेकिन एक साथ मिलकर बैठें और एक दूसरे की बातें सुने, ये बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता था एक छोटा सा प्रोग्राम होगा, लेकिन यहाँ आने के बाद इतनी बड़ी तादाद में लोगों को शरीक होता देखकर बहुत खुशी हुई। रविंद्र सिंह मोदी ने अमेरिका और इजराइल की जानिब से ईरान पर हो रहे हमलों का जिक्र करते हुए कहा कि इतने बड़े पैमाने पर खलीजी मुल्कों में जंग हो रही है और बड़ी तादाद में लोग हलाक हो रहे हैं। इसके बारे में दुनिया भर में कोई बात करने को तैयार नहीं और इस मसले के हल के लिए कोई कोशिशें नहीं हो रही है। ये अफसोस की बात है। मेहमान खुसूसी कामाजी पवार ने अपने खिताब में कहा कि यह ईद मिलन तकरीब मुल्क की गंगा जमनी तहजीब की बेहतरीन मिसाल है। उन्होंने कहा कि हर शख्स को अपने मज़हब पर अमल करते हुए दूसरे मज़ाहिब के मानने वालों के जज्बात का एहतराम करना चाहिए। उन्होंने मराठा समाज में बेदारी के हवाले से कहा कि पहले शिवाजी जयंती के मौके पर मालूमात की कमी की वजह से तनाज़ात पैदा होते थे, लेकिन मराठा सेवा संघ की कोशिशों से तारीख़ी हक़ाइक़ सामने आए, जिससे अब हालात बेहतर हुए हैं और तशद्दुद के वाक़यात में कमी आई है। सदर जलसा डॉक्टर रफ़ीक पारनेरकर ने अपने खिताब में इंसानियत और भाईचारे पर जोर देते हुए कहा कि इंसान का खून दूसरे इंसान के काम आता है। एक की आंख दूसरे को रोशनी दे सकती है और एक की किडनी दूसरे की ज़िंदगी बचा सकती है। ये सब इस बात की अलामत है कि तमाम इंसान आपस में भाई भाई है और हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुआशरे में नफ़रत फैलाने वाले अनासिर मौजूद है, लेकिन खामोश रहना भी एक बड़ी गलती है। ऐसे हालात में लोगों को आगे आकर मोहब्बत और इत्तेहाद को फ़रोग़ देना चाहिए। उन्होंने रोज़े के हकीकी मकसद पर रोशनी डालते हुए कहा कि रोज़ा सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं, बल्कि ज़बान, आँखों, हाथों और किरदार का भी रोज़ा होना चाहिए। अगर इंसान झूठ, बुराई और जुल्म से नहीं बचता तो ऐसे रोज़े की असल रूह बाकी नहीं रहती। तकरीब में मर्द और ख़वातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की और ईद की खुशियों में शरीक हुए। तमाम शुरका के लिए ताम और शीर खुरमे का भी एहतमाम किया गया। प्रोग्राम की निज़ामत मोहम्मद नूर सर ने अंजाम दी, जबकि मजीद खान ने इजहार तशक्कुर पेश किया। तकरीब के दौरान ख़वातीन मुक़र्रिरीन ने भी अपने ख़यालात का इजहार किया और मुख्तलिफ मसाइल पर अपनी बात पेश की। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़। आज सद्भावना परिषदेच्या वतीने ईद मिलनाचा कार्यक्रम नांदेड येथे आदरणीय डॉक्टर पारनेरकर साहेब, आंबुलगेकर सर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज झाला। या कार्यक्रमामध्ये सर्व धर्माचे, सर्व जातीचे समाज बांधव आणि विशेषतः महिलांचा मोठ्या प्रमाणावर उपस्थिती होती। या संमेलनाचा जो उद्देश होता की जे एक महिन्याचं रोजा धरल्यानंतर त्यांच्या रोजाच्या महिन्यामध्ये जे ते पवित्रता महिन्यामध्ये राखतात, ती पवित्रता सगळ्यांनी ठेवली आणि त्याचा हा आनंद उत्सव, त्याचे रिझल्ट म्हणून हा ईद मिलनाचा कार्यक्रम सर्व धर्मीय साजरा करण्यात आला। या कार्यक्रमाला विशेषतः सर्व समाजाने एकत्र येऊन या देशाच्या ज्या धार्मिक द्वेष आणि दंगली पसरण्याचं काम होत आहे त्या होऊ नये यासाठी सतर्क राहण्यासाठी प्रयत्न करण्याचं सर्व धर्मीय आणि सर्व जातीय बांधवांनी ठरवलं आणि त्याला मला वाटते गेल्या 6-7 वर्षापासून हे होत असलेल्या ईद मिलापाचा कार्यक्रमाची जी व्यापकता वाढत आहे, त्यामुळे हे शक्य होईल असं मला वाटते। आज आपल्या नांदेड शहरामध्ये
जमाते इस्लामी हिंद नांदेड, मराठा सेवा संघ, संभाजी ब्रिगेड, जिजाऊ ब्रिगेड, जमाते इस्लामीच्या महिला विंग या सर्वांच्या संयुक्त विद्यमाने रमजान ईद निमित्त ईद मिलनाचा कार्यक्रम आयोजित केला गेला आणि समाजामध्ये सद्भावना आहे ती आणखी वृद्धिंगत व्हावी हा त्याचा उद्देश होता. खरं तर कुराणाची ठाम भूमिका आहे की या धर्तीवरची सारी माणसं एकाच मायबापाची लेकरं आहेत, संतती आहेत. म्हणजे हे बंधुत्वाचं नातं अखिल मानव जातीत आहे. जात धर्म वर्ण वंश भाषा देश कुठलाही असो, माणसं तिथून सारी ही एका मायबापाची लेकरं आहेत. हीच भूमिका आपल्या सगळ्या संतांची सुद्धा आहे. वारकरी संतांमध्ये आपल्या सर्वांना आदरणीय असणारे संत श्रेष्ठ जगद्गुरू संत तुकाराम महाराज म्हणतात, अवघी एकाचीच वीण तेथे कैचे भिन्ना भिन्न. आधुनिक विज्ञानाने सुद्धा या आपल्या बंधुत्वाच्या नात्याला सिद्ध केलेलं आहे. आज आपण रक्तदान करतो. हे रक्त हिंदूंचं मुस्लिमांना, मुस्लिमांचं ख्रिश्चनांना, जैनांना आहे ना, तेल्याचं तांबोळ्याला, माळ्याचं मराठ्याला चालतं, रिॲक्शन येत नाही. अवयव ट्रान्सप्लांट करतो. म्हणजे विज्ञानसुद्धा अखिल मानव जातीला बंधुत्वाचा समतेचा संदेश देतोय. आणि आपलं संविधान जे आपल्या सर्वांना प्रिय आहे, जे आदरस्थानी आहे, ज्याची शपथ घेऊन इथं नेते मंडळी मंत्रिमंडळी खुर्चीवर बसतात, अधिकारी लोक ज्या संविधानाची शपथ घेऊन पदग्रहण करतात, त्या संविधानाचा तर पाया फाउंडेशन आहे समता आणि बंधुता. चार जी तत्व आहेत, स्वातंत्र्य समता बंधुता आणि न्याय, तर आपलं संविधान हे सुद्धा समता आणि बंधुत्वाच्या या मूलभूत पायावर उभं आहे. आणि मग आपण रोज शाळा कॉलेजेसमध्ये प्रतिज्ञा करतो, प्रतिज्ञा रोज आहे की नाही, भारत माझा देश आहे आणि सारे भारतीय माझे बांधव आहेत. रोज ही शपथ खाऊन आणि शाळेपासून कॉलेजपासून किती वेळा शपथ खाल्ली. मग आज हे समाजात काय चाललेलं आहे? आपण प्रतिज्ञा घेतलेली आहे, शपथ खाल्लेली आहे, ओत कसम खाई है हमने, सारे भारतीय मेरे भाई है बांधव है. मग हा द्वेष काय समाजात? मग का हे दंगे आणि फसाद आहेत? क्यों ये नफरत है? याचा अर्थ त्या प्रतिज्ञेचा विसर पडलेला आहे आपल्याला. त्याची पुन्हा आठवण करून देण्यासाठी अशा कार्यक्रमांची आणि प्रत्यक्ष ती प्रतिज्ञा कृतीत आणण्याकरता संविधान तर आहे आपल्या जागेवर. संविधान सगळ्या भारतीयांना जोडणारं आहे बंधुत्वाच्या समतेच्या नात्यात. पण प्रॅक्टिकली काय चालू आहे? संतांची भूमिका माणसांना जोडणारी आहे, पण देवाधर्माच्या नावावरच इकडं आग लावायचं काम चालू आहे. अमुक खतरे में तमुक खतरे में, हिंदू धोके में मुसलमान खतरे में. अरे काय धर्म? काय खतऱ्याची विध्वंसाची शिकवण देतो का धर्म? खरा धर्मही कळला नाही तर खरं तो वारसा जो आहे महान आपल्या या देशाचा, तो सद्भावनेचा आहे, बंधुत्वाचा आहे. किती सांगावं. तुकोबांचे आणि अनगड शाह फकीर रहमतुल्लाह अलैह यांचे संबंध. डॉक्टर आह साळुंखे सांस्कृतिक विभागाचे अध्यक्ष असताना या महाराष्ट्र राज्याचे, त्यांनी अनगडशाह बाबांच्या नावाने महाराष्ट्र शासनाने पुरस्कार द्यावा दरवर्षी अशी सूचना महाराष्ट्र शासनाला केली होती. तुकोबांचे आणि अनगडशाह बाबांचे संबंध. राष्ट्रपिता महात्मा फुले पैगंबरांवर पोवाडा लिहित आहेत.
सावित्रीमाई आणि या आपल्या माईबरोबर आणखी एक माय आपली शिक्षिकेची भूमिका निभावणारी फातिमा बी शेख. काय सद्भावना आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि मग बहिष्कृत भारतामध्ये पैगंबर जयंतीनिमित्त पैगंबरांवर त्यांनी आपले संपादकीय लिहिलेले आहेत. अनेक संदर्भ देता येईल. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज आणि कुराणाचं मराठी भाषांतर. हा सगळा ग्रेट वारसा आहे सद्भावनेचा, बंधुत्वाचा. तो वारसा जोपासण्याकरता वारंवार अशा प्रकारच्या कार्यक्रमांची गरज आहे. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांच्या शब्दात, या भारतात बंधुभाव नित्य वसुदे, देवरची असा दे, ही प्रार्थना करूया. आणि प्रार्थना करताना, दुआ करताना एक गोष्ट लक्षात ठेवू, देरे हरीण पलगावरी असं होत नाही. मुलगा आपला MPSCमध्ये सिलेक्शन व्हावं, क्लास 1 अधिकारी व्हावा, दुआ करू आपण, प्रार्थना करू, पण त्याने अभ्यासच केला नाही तर प्रयत्न पण महत्त्वाचे आहेत. या देशामध्ये सद्भावना हवी असेल तर आपण सर्वांनी सक्रिय होऊन प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावयास हवी. धन्यवाद. सद्भावना आज एक बहुत ही गहरे टॉपिक के ऊपर यहाँ पे डिस्कशन किया गया था. टॉपिक बहुत गहरा था, बट जब हम यहाँ पर आए थे तो एक चीज़ का पता लगा कि जो हम बोलते हैं कि हमारा पूरा भारत एक है, आज वो पूरे भारत की एक नींव. मेरी उम्र तो बहुत कम है, बट पूरा भारत जो था वो मुझे यहाँ पर दिख के आया था. हम लोग अलग अलग टॉपिक्स पर डिस्कस करते हैं या फिर अलग अलग जगहों पे जाते हैं, मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, हर चीज़ हम मानते हैं, हर जगह पे जाते हैं, बट फिर भी हमारे अंदर एकता का भाव नहीं आया है. ये एकता का भाव लाने के लिए सद्भावना मंच की ओर से एक बहुत ही अच्छा उपक्रम किया गया, और इस उपक्रम को और भी आगे बढ़ाने के लिए मेरी एक ही रिक्वेस्ट है सभी से कि हम अपने बच्चों को इसके अंदर इन्वॉल्व करें, ताकि आज के डेट में बच्चों का ही इन्वॉल्वेशन बहुत ही ज़रूरी है. अगर हम उनको सद्भावना का असली अर्थ समझा दें तो आज का हमारे कार्यक्रम ये सक्सेसफुल होता है, ऐसा मेरा मानना है. थँक्यू सो मच. सर्वांना जय जिजाऊ. मी डॉक्टर सत्यभामा जाधव, जिल्हा प्रवक्ता, नांदेड जिल्हा, जिजाऊ ब्रिगेड. आज आपण रमजान ईद आणि सर्वधर्मीय समभाव या दृष्टिकोनातून आम्ही सर्वजण एकत्र आलो आहोत. आपण खरं पाहता भारताचा इतिहास जेव्हा पाहतो तेव्हा जे परकीय लोक मुठभर आमच्या भारतात आले आणि इथल्या लोकांना गुलाम बनवण्यासाठी त्यांनी जाती धर्माची निर्मिती केली, आणि या जाती धर्माच्या निर्मितीच्या माध्यमातून भारतामध्ये द्वेषभाव निर्माण केला. हा द्वेषभाव आज तागायत आमच्या समाजामध्ये चालू आहे. याचं मूळ कारण काय असेल तर हा जातीभेद आणि धर्मभेद. जेव्हा आम्ही भारताच्या इतिहासाचा खरा इतिहास आम्ही उलगडून पाहतो तेव्हा हे लक्षात येते की माणूस, स्त्री आणि पुरुष ह्या दोन जाती आणि माणूस हा एकमेव धर्म आहे. तरीसुद्धा आमच्या भारतात मुठभर लोकांनी स्वतःचा स्वार्थ साधण्यासाठी, स्वतःची मौजमौजा करण्यासाठी कुठलेही काम न करता इथल्या लोकांना गुलाम बनवले. याचा उल्लेख महात्मा ज्योतिबा फुलेंनी आपल्या गुलामगिरी या ग्रंथामध्ये केला आहे, आणि आम्हाला हळूहळू या शोषणाची चाहूल आज तागायत लागत असलेली दिसून येते. माणूस म्हटला की जगणं आलं, आणि जगणं एकट्याचं कधीच शक्य होत नाही. इतरांची आपल्याला गरज लागते, आणि ही गरज लक्षात घेऊन आम्ही प्रत्येकानं एकमेकाकडे एका चांगल्या भावनेतून बघितलं पाहिजे. समाजात निर्माण होणाऱ्या वेगवेगळ्या समस्या, मग त्या समस्यामध्ये बेरोजगारीची समस्या घ्या, द्वेषभावनेची समस्या घ्या, संघर्ष घ्या, वेगवेगळे वाद घ्या. या वादामुळं समाजाचा वेळ तिथंच जातो आणि समाज विकासापासून कोसो दूर जातो. जो आमच्या भारताचा विकास व्हायला पाहिजे, आजही आमचा भारत देश विकसनशील देश म्हणून ओळखला जातो. याचं मूळ कारण आमच्या भारतामध्ये असलेली ही जातीभेद आणि धर्माची वेगवेगळी संकल्पना, आणि याच्यामुळं माणूस माणसापासून दूर होत चाललेला दिसून येतो. आणि या माणसाला जोडण्याचं काम या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून केलं जातं. आणि मराठा सेवा संघाचे संस्थापक अध्यक्ष ॲडव्होकेट पुरुषोत्तम खेडकर यांनीसुद्धा आम्हाला सर्व मराठा सेवा संघाच्या लोकांना सांगितले की माणसाकडं माणूस म्हणून बघा, आणि ही संकल्पना घेऊन आमची जिजाऊ ब्रिगेड निरंतर कार्य करत आहे. थँक्यू. आज जैसे कि जमात इस्लामी हिंद ख़वातीन और मर्द हजरात की जानिब से ये ईद मिलन का ये प्रोग्राम रखा गया, और जिसमें ये देखना है कि ईद जो है सिर्फ एक त्यौहार ही नहीं है, बल्कि खुशी, हमदर्दी, एक दूसरे के साथ
खुशियाँ बांटने का ये मौका है। जैसा कि आज हमने देखा कि ईद मिलन के इस मौके पर हर मज़हब के अलग अलग लोग, अलग अलग जो है वतनी बहनें यहाँ पर जमा हुई हुई हैं, और इन सब को जो है हम लेकर, ये हमारा मकसद था आज का कि ईद मिलन के इस प्रोग्राम को रखकर हम ये चाहते हैं कि जैसा ईद का त्यौहार सिर्फ जो है अपने अंदर एक अपनी अपनी ही खुशी मनाना नहीं है, बल्कि सारों को मिलकर जो है इसकी खुशी को बांटना है, एक दूसरे के साथ एकजहती, अमन व सुकून, ताउन जब हम करेंगे और इस समाज से जब हम ये मतलब गरीबी को मिटाएंगे और जो है गरीब और मोहताजों की जब हम मदद करेंगे, तो इंशाअल्लाह एक दिन ये माशरा बड़ा ही अमन सुकून वाला माशरा बनेगा। और हम इस तरीके से ये ईद मिलन के इस प्रोग्राम को कर हम एक दूसरे के दिलों को जोड़ेंगे, दिलों के साथ साथ हमारे ताल्लुकात, हमारे अखलाक को हम बेहतर से बेहतर करेंगे, तब कहीं जाकर ये एक मजबूत माशरा बन सकता है। जज़ाकल्लाह। तालीमी मैदान में कामयाबी की नई मिसाल कायम करने वाला इदारा शाहीन एकेडमी नांदेड़ सिर्फ 5 सालों में 300 से ज़ायद तलबा ने मेडिकल और 200 से ज़ायद तलबा ने इंजीनियरिंग के मुमताज़ कॉलेजेस में दाखिला हासिल किया है। शाहीन एकेडमी में तजुर्बाकार असातिज़ा, जदीद स्मार्ट AC क्लासरूम्स, 11वीं और 12वीं के तलबा के लिए नीट और JEE की क्लासेस, दरसी तालीम के साथ साथ मुनज़्ज़म वीकली टेस्ट सीरीज़ के ज़रिए तलबा को नीट और JEE की बेहतरीन तैयारी करवाई जाती है। 8वीं से 10वीं जमात के तलबा के लिए शाहीन फाउंडेशन क्लासेस, जहां मजबूत तालीमी बुनियाद तैयार की जाती है। तलबा के लिए बेहतरीन हॉस्टल में मुक़ीम तलबा के लिए ताम के बेहतरीन इंतज़ामात, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब और मोबाइल फ्री स्टडी माहौल फराहम किया गया है। पर्दे की पाबंदी के साथ गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस, सेल्फ स्टडी और डाउट क्लियरेंस पर भी खुसूसी तवज्जो। मुकामी तलबा के लिए बस सर्विस का इंतज़ाम। यहाँ असरी तालीम के साथ साथ दीनी माहौल में रोज़ाना 5 वक्त नमाज बाजमात का भी खुसूसी अहतमाम। तलबा में दीनी शऊर की बेदारी के लिए हर जुमा को उलमा इकराम के खुसूसी बयानात। इसी तरह रमज़ान अल मुबारक में इज्तिमाई तौर पर सहर व इफ्तार का भी किया जाता है नज़्म। हर साल शाहीन एकेडमी के तलबा SSC, HSC, नीट, JEE, ओलंपियाड और दीगर मुकाबला जाती इम्तिहानात में नुमाया कामयाबी हासिल कर रहे हैं। अगर आप भी अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते हैं तो आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबरात पर राब्ता करें या फिर विजिट करें शाहीन एकेडमी कैंपस